तो उसको 3-5 भागों में पैसा दिया जाएगा। 2,000 रुपये दिए जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, 2,000 चलने फिरने के लिए, 2,000 खाना के लिए और 2,000 रुपये मनोरंजन के लिए, इस तरीके से। और 2 महीने तक अगर वो पैसे खर्च नहीं किए गए तो वो भी एक्सपायर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का घोर हनन है और इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम चलाया और बहुत जल्दी ये इस चीज़ को लाने जा रहा है। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए सारे लोग जागरूक हों, हमसे जुड़ें, हमारे जो स्वाधीन भारत है उसके लोगों से संपर्क करें। जो भी कोई बंदा अगर आसपास में मिलता है उससे संपर्क करें या हमारे ऑनलाइन संपर्क करें, फेसबुक पे लाइव आता रहता है उस पर संपर्क करें, या जो न्यूज़ चैनल वाले भाई साहब हैं इनका जो चैनल है वहाँ पर जुड़ें और इससे जो है जानकारी होगी। और सीबीडीसी का विरोध करें क्योंकि सीबीडीसी एक तरीके से हमारे लिए मौत का फरमान होगा, आगे गुलामी का फरमान होगा, ऐसे समझ लीजिए सीबीडीसी। और ये जो सिविल स्कोर है ये भी खत्म होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग जो है मशीनीकरण के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मशीनीकरण कंपनियों में आजकल क्या हो रहा है, युवाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कंपनियों में जहाँ पर पहले 1,000 लोग काम किया करते थे वहाँ पर 100 मशीनें लगा के अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के 900 लोगों को 1,000 लोगों को बेरोजगार कर दे रहे हैं। अब सारा काम अगर रोबोट करेंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा, वो तो फिर बेरोजगार ही रहेगा। इसीलिए हमारी जनता से अपील है कि जनता जागरूक हो और ये सीबीडीसी का विरोध करे, सिविल स्कोर का विरोध करे और ये जो मशीनीकरण है कंपनियों के अंदर इसका विरोध करे। सरकार कोई ऐसा नियम बनाए कि जो कंपनियों वाले एक लिमिट से ज़्यादा मशीनों का यूज कर रहे हैं तो उन पे मशीनी टैक्स लगाए और उस टैक्स से जो पैसा आए उसको जो भारत के अंदर जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए एक अनुपात में दे, बांटे, भत्ते के रूप में दे, बेरोजगारी भत्ते के रूप में दे, जैसे भी देना चाहती है वैसे दे, ताकि ये जीवन यापन लोगों का चलता रहे। बहुत बुरी तरीके से ये कंपनियां और बैंक जो है मिलके इस देश की जनता को और युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से लूट रहे हैं। हमारे देश के 90% युवा डिप्रेशन में है, परेशान है, काम उनके पास है नहीं और पैसा उनके पास है नहीं क्योंकि सारा का सारा पैसा ये ईएमआई और ब्याज और ये फ्रॉड के रूप में खींचते चले जा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और बाकी जो है ठाकुर साहब जो भी बोले। जय हिंद, जय जवाहर। हमारी आजाद सरकार है, हमारे भारत के एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका कहना है कि भारत में जो कोई झंडे को पकड़ लेगा, ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, मकान का कर्जा, दुकान का कर्जा सब खत्म, माफ नहीं खत्म, भारतीय सिक्का से लेन देन होगा और हमारी आजाद हिंद सरकार सब चुकाएगी। भारत में कोई गरीब रहने नहीं पाएगा, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको सुरक्षा, ये जीवन जीने की सारी वस्तुएं हमारे नेताजी ने वादा किया है। हर बच्चे को काम योग, बेकार न कोई नर होगा, तब होगी लीला कला प्रभु की चमत्कार इस देश में। ये मत समझो केवल बाबा आया साधु देश में, हाथ में अपने झंडा ले लो केवल गुरु आदेश में, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश में। नेता लीडर के रिले में जो इस झंडे को पकड़ ले वो बेईमान माने कौन है, शैतान। तो इन नेता लीडर की रैली में कभी भूल कर मत जाना और किसी भी अधिकारी को ज्ञापन धरना ना देना। बातें तुम इनकी सुनना बोरों के प्रवेश में, हाथ में अपने डंडा ले लो केवल गुरु आदेश में, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश में। इन नेताओं ने काश्तकारों के चथड़े छितड़े कर डाले, 22 मुल्कों में कुंटल के कुंटल सोना हीरा भर डाले। टैक्स न लेना देना होगा, धन लौटे जब देश में, हाथ में अपने झंडा ले लो केवल गुरु आदेश में। ये हमारी लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। आ रहा है हमारा सम्राट, आ रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। उन्होंने कहा मेरी इच्छा मृत्यु है, जब तक मैं जिस काम को इस पृथ्वी पे आया हूँ, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो 1 रुपए में 160 लीटर डीजल आज की वक्त में
काश्तकारों का बढ़ रहा है। अगर सभी काश्तकार खड़े हो जाएं तो 1 रुपए में 160 लीटर डीजल मिलेगा। हमारी आजाद हिंद सरकार से भारत में कोई काश्तकार दुखी नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंद सरकार का ऐलान कर्जे से हो मुक्त किसान। आजाद हिंद सरकार का है अभियान, कर्जे से हो मुक्त किसान। जय हिंद, जय सुभाष। है हिंद, जय सुभाष। भाई साहब ये